हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक बात करनी थी, एक बात पूछनी थी। जैसे आप लोग जानते हो कि हमारा साफल्य बैच का जो एक चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वो कंप्लीट हो चुका है। उसका सीटी भी कंप्लीट हो चुका है, उसके एमसीक्यू सॉल्विंग हो चुके हैं। सेकेंड चैप्टर जो है वो अपना रोटेशनल डायनेमिक्स वो चालू हो गया, उसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हो। और कुछ बच्चों को ये टेंशन सता रही थी कि सर सिलेबस कब ख़त्म होगा साफल्य बैच का और कब तक सारी वीडियोस अपलोड होंगे। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आप लोगों को क्या सही रहेगा, कब तक अगर सिलेबस ख़त्म हो जाए तो आपके हिसाब से आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि ये रीज़न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो मैं बहुत जल्दी जल्दी सारी वीडियोस डाल दूँ और इतना जल्दी अगर आप कैच नहीं कर पाओगे, आप अगर मान लो उसके साथ नहीं जा पाओगे तो शायद वो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और आप परेशान हो जाओगे उससे। क्योंकि देखो, बात हमारे पढ़ाई में साइकोलॉजिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी होती है। जैसे मान लो अगर चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाए और अगर आपका पढ़ाई उस हिसाब से उस पेस में नहीं होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है और परेशान हो जाते हैं हम। अगर बहुत स्लो है तो फिर टेंशन होता है कि पता नहीं कब तक होगा, कब हम रिवीजन करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चिंता अलग से सताती है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमाइज्ड पेस पर हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, या जो सिलेबस है सिलेबस कंप्लीशन वो भी ऑप्टिमाइज्ड स्पीड पे होना चाहिए, ना ही बहुत फास्ट ना ही बहुत स्लो। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो तो उसके बाद आपको अच्छे से करना है। मतलब ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी में सब कुछ ख़त्म कर दिया और आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। अगर अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझ के आप पढ़ाई नहीं करोगे तो जल्दी ख़त्म करने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कर दिया लेकिन आपका सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ तो फिर वो एग्ज़ाम के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आप फिर रिविज़न अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है कि हमारी पढ़ाई भी अच्छे से हो, टाइम पर भी सब कुछ ख़त्म हो, ताकि रिविज़न के लिए भी भरपूर टाइम मिले। मेरे हिसाब से शायद अक्टूबर से नवंबर तक अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा रिवीजन करने का। बहुत जल्दी अगर ख़त्म कर दोगे, आप बोलोगे सर एक काम करो फटाफट सारे चैप्टर्स जो है ना उड़ा के अगले ही महीने में ख़त्म कर दो, तो इससे होगा क्या, ख़त्म तो हो जाएगा। मैं तो एक ही दिन में ख़त्म कर दूँ, आप जानते हो मुझे, मैंने तो एक एक दो दो दिन में पूरा का पूरा 11th-12th रिवाइज़ करवाया है चैनल पे, वो भी दो दो बार करवाया। तो मुझे तो एक दिन में भी ख़त्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो मैं एक दिन में भी ख़त्म कर दूँ। लेकिन आपका माइंड जो है वो इस तरीके से उसको अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाएगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। तो एक प्रॉपर पेस के साथ वीडियोस का आना, क्योंकि देखो प्रॉपर पेस और सिस्टमैटिक तरीके से जब वीडियोस आता है तो उससे आपका ध्यान और फोकस बना हुआ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक अगर आपका सिलेबस ख़त्म होता है शायद ये प्रॉपर पेस होगा। मैंने तो प्लान यही किया था कि मैं डेली एक वीडियो डालूंगा, जिस हिसाब से शायद नवंबर तक वीडियो जा रहा था। तो नवंबर 15 नवंबर या फिर नवंबर एंड तक, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक एक वीडियो अगर मैं डालता हूँ, हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो अगर डेली बेसिस पे जाए, सीईटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, तो ख़त्म हो जाएगा सिलेबस, राइट। तो आपका प्रिपरेशन तब तक मेरे हिसाब से शायद बहुत अच्छे से टाइम लेकर बहुत अच्छे से हो जाए। उसके बाद फिर आपके पास 2 महीने का टाइम होगा रिवीजन करने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट होना चाहिए वैसे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या इससे थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है या और लेट करना है? और लेट करना शायद मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि हमने ठीक ठाक टाइम पे अगर चालू किया है बैच को, तो नवंबर से ज़्यादा लेट सही नहीं होगा। तो आप लोग मुझे अभी बताओगे, मुझे बस कमेंट में बताओ, कमेंट सेक्शन में, जो भी मैक्सिमम जो जिस फेवर में होगा, जिस मंथ के फेवर में है मैक्सिमम लोग, उस हिसाब से मैं काम करूँगा। तो अक्टूबर या नवंबर, ये 2 महीने में से आप मुझे बताओ। अक्टूबर मतलब 31 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, नवंबर मतलब 30 नवंबर, यानी कि अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक आप चाहते हो कि आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। अगर नवंबर एंड तक आप चाहते हो कि आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए और ये आपके लिए प्रॉपर पेस होगा कि हाँ चलो एक एक वीडियो डेली बेसिस पे आएगा और हम उसी तरीके से करते जाएंगे, तो फिर नवंबर एंड। अगर आप चाहते हो कि नहीं इससे फास्ट भी चल जाएगा, अक्टूबर एंड तक अगर चल जाएगा तो मैं सफिशिएंटली मुझे टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का और मैं उस हिसाब से उसको हैंडल कर लूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अक्टूबर एंड तक ख़त्म हो जाए तो मुझे और ज़्यादा रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो डिमांड होगी वो मैं एनालाइज करूँगा कमेंट्स के थ्रू या जो भी आप बात, और यहीं पे यूट्यूब पे। बाकी
मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, लेकिन आप यहीं पे अगर सपोज करो बोलो तो फिर बेटर होगा कि एक ही जगह पे सब कुछ होगा। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए या यूट्यूब पे सबको दिख जाता है, इसलिए मैं बोल रहा था एक बार मुझे बता दो, क्योंकि अब जो भी चीज़ें होंगी मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पूछूं मैं, और जो मैक्सिमम बच्चे जिस चीज़ के लिए रेडी हो वो मैं करूँ, ठीक है। तो जो भी आपके लिए सही आपको लग रहा है कि सर अक्टूबर एंड तक भी हम लोग संभाल लेंगे, आप वीडियोस डालना चालू करो, तो मुझे थोड़ा सा पेस बढ़ाना पड़ेगा। शायद किसी किसी दिन मुझे एक के बजाय दो वीडियो डालना पड़े। मैं उस हिसाब से थोड़ा देख लेता हूँ कि कितना सिलेबस में कितने वीडियोस लगेंगे, और फिर मैं अपलोड करना चालू करता हूँ उस हिसाब से। तो मुझे बताओ थोड़ा कि अक्टूबर एंड या नवंबर एंड कब तक सिलेबस ख़त्म करना है। दो बातों का ध्यान रखना कि आपका सिलेबस जो है ये देखो, अगर सपोज करो मैं एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा दूं और आप बोलो कि चलो एक काम करते हैं हम आराम से तो बाद में देख ही लेंगे, सर को बोल देते हैं कि सब जो है ना पढ़ा के ख़त्म कर दो, तो इससे आपकी पढ़ाई में बाधा आएगी, पहले बता दे रहा हूँ मैं। क्योंकि बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल होता है। अगर प्रॉपर एक वीडियो आता है, हमें इंतज़ार होता है, तो हम प्रॉपर टाइम टू टाइम उस चीज़ का काम करते हैं। जैसे ऑफलाइन में होता है, आपको पता है कि आज लेक्चर है, उसका काम मिला है, उसका काम खत्म करते हैं, अगला लेक्चर अगले दिन शेड्यूल होने वाला है, तो हम सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। अगर सब कुछ आपके पास पहले से ही आ जाए, दिमाग में ये रहता है कि चलो है ना बाद में देख लेंगे, तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है। इस बात का ध्यान रख के फिर मुझे बताओ अक्टूबर एंड या नवंबर एंड। अक्टूबर एंड बोल रहे हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका भी सिलेबस पढ़ के बहुत अच्छे से अक्टूबर एंड तक हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हाँ सब डाल दो हम देख लेंगे, तब पढ़ाई नहीं होगी, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा सर, नवंबर एंड तक ही जाएगा अच्छे से सब कुछ कंप्लीट करने के लिए, तो फिर आप नवंबर एंड बोल दो। तो सिलेबस कब तक ख़त्म करना है साफल्य बैच का आप मुझे बताओगे, उस हिसाब से हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अक्टूबर एंड या नवंबर एंड, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि इस बात का ध्यान रखना कि आप ये मत समझो कि सारा डाल दो बाद में सारा कंटेंट आ जाए तो हम देख लेंगे, वो नहीं होगा, वो प्रॉब्लम होती है। ऐसे तो मेरे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वन शॉट अगर आप देखो तो उससे आप कंप्लीट कर लो, बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं वैसे, लेकिन एक बैच का रेगुलर बेसिस पे वीडियो आना, उसे फॉलो करना, वहाँ पे फोकस ज़्यादा होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। तो उस हिसाब से बताना कि आपको भी फिर टाइम निकाल के कंप्लीट करना होगा, ठीक है, ईमानदारी के साथ। अक्टूबर एंड या नवंबर एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड वाला पार्ट होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा डिमांड जिस चीज़ का होगा, अक्टूबर एंड में सिलेबस ख़त्म करना है या नवंबर एंड में, उस हिसाब से मैं वीडियोस अपना डालूंगा। और उस पर्टिकुलर टाइम अक्टूबर एंड या नवंबर एंड, जो भी जब सबसे ज़्यादा डिमांड जिस चीज़ के लिए आएगा, उस हिसाब से मैं उस टाइम पे पूरा साफल्य बैच का सिलेबस ख़त्म कर दूंगा CT के साथ, ठीक है। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो, अगर कोई दिक्कत हो तो बिंदास आप मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू।